बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो है ख्वाबों से मुताल्लिक, यानी कि आपके ख्वाबों से रिलेटेड। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ख्वाब देखते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जो कुछ भी हमने ख्वाब में देखा। तो मैंने सोचा कि मैं लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बताऊं जो वो ख्वाबों में देखते हैं आम तौर पर, ताकि वो उससे अपने ख्वाब को खुद रिलेट कर सकें और उसकी ताबीर खुद भी ढूंढ सकें। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग हमारी फेसबुक पर अपने ख्वाब लिख करके भेज सकते हैं। आपको उसका मतलब बताया जाएगा पूरी तरह से इस्लामी नुक्ते नज़र से। और आप अगर चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी अपना ख्वाब लिख के भेज सकते हैं अपने नाम के साथ। उसमें भी आपको बताया जाएगा कि आपके ख्वाब की क्या ताबीर है, क्या मतलब है आपके ख्वाब का। ये वीडियो ख्वाबों की ताबीर जो है, ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल, उसके करम से, उसके हुक्म से कई पार्ट्स में आएगी। ये इसका पहला पार्ट है जो आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। दोस्तों, मैंने बहुत रिसर्च की है इस्लामी नुक्ता नज़र से ख्वाबों के ऊपर कि क्या ख्वाब में देखने का क्या मतलब होता है। तमाम ऐसी चीजें होती हैं कि इंसान जिसको पता ना हो वो देख के घबरा जाता है। कभी कुछ दूर से जो चीजें दिखती हैं घबराने वाली, उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं होती है। कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ही नॉर्मल चीजें दिखती हैं ख्वाब में, और लोग समझते हैं कि इसमें कोई डर या घबराने की बात नहीं है, लेकिन उसमें अक्सर कोई ना कोई परेशानी कुन बात छुपी होती है जो आपको दिखाई जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस पहली वीडियो में अपनी बताना चाहूंगा कुछ चीज़ों के बारे में। और हाँ, ये भी आप लोगों से मैं बता दूं कि बहुत जल्दी ही कल या परसों इसका दूसरा पार्ट आएगा। तो दोस्तों, जैसे आमतौर पर देखा गया है, तमाम लोगों ने मुझे पहले भी भेजे हैं मैसेजेस, और कुछ चीज़ें वो ख्वाब में देखते हैं। जैसे कि एक छोटी सी मिसाल ले रहा हूँ कि अगर आपने ख्वाब में बिल्ली को देखा, अगर आपने ख्वाब में बिल्ली को देखा है और ये देखा है कि बिल्ली आपके घर में या आपके घर के कमरे में घुस आई है, अंदर आ गई है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है बीमारी। बीमारी अंदर आ गई है। बीमारी छोटी बीमारी भी हो सकती है। और अगर आपने ख्वाब में देखा है कि बिल्ली अंदर घुसी और उसको आपने बाहर निकाल दिया या वो अपने आप बाहर निकल गई, बाहर चली गई, तो इसका मतलब है कि बीमारी चली गई, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पासिंग एलिमेंट। एक ही दो दिन में चली गई। लेकिन अगर आपने देखा है जंगली बिल्ली घर में घुसी है, तो उसका मतलब थोड़ा सा और वो है, ये थोड़ा थोड़ा सी बड़ी बीमारी की तरफ इशारा करता है। और अगर फिर भी आपने उसको बाहर निकाल दिया है तो वो बड़ी बीमारी भी बहुत जल्दी चली जाएगी अल्लाह के हुक्म से। अगर बिल्ली ने काट लिया है तो भी इसका मतलब बीमारी है। और इसमें ये इसका जो है वो इस बात से ताल्लुक है कि बिल्ली ने अगर काट लिया है या पंजा मारा है आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पे, और आपको उसकी दवा मिल गई है, ख्वाब में ही आपने देखा है आपको उसकी दवा मिल गई है, तो इसका मतलब है कि आपकी कोई छोटी मोटी तकलीफ होगी या कोई छोटी मोटी चोट लगेगी और उसके बाद बहुत बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर दवा नहीं मिली है और आपकी तकलीफ हो रही है और ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब है कि बीमारी थोड़ा ज्यादा लंबे वक्त तक रहेगी और आपको वो बीमारी परेशान कर सकती है। इसी तरह दोस्तों, कुत्ते के बारे में है। अगर कुत्ता आपने ख्वाब में देखा है और कुत्ता भौंक रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कोई जो आपका दुश्मन है वो कुछ खराब लफ्ज आपके लिए बोलेगा। आपके सामने भी वो बोल सकता है, यानी कि आपके सामने भी बदतमीजी कर सकता है, आपके पीठ पीछे भी लोगों से भी आपके बारे में बदतमीजी की बातें कर सकता है, आपकी बुराई वगैरह कर सकता है। अगर काला कुत्ता है तो इसका मतलब बड़ा दुश्मन है, काफी बड़ा दुश्मन है। और अगर आपने देखा है कुत्ते ने आपको काट लिया है और आपको तकलीफ हो रही, तो इसका मतलब है कि दुश्मन खाली जबान से ही नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जबान से ही तकलीफ नहीं देगा, बल्कि आपको किसी भी तरह की जिस्मानी तकलीफ, यानी कि फिजिकल, किसी भी तरह से आपको फिजिकली नुकसान देने की कोशिश कर सकता है। या आपने देखा है कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, और कुत्ते
نے आप का रास्ता रोक दिया है, आपको एक जगह कन्फाइंड कर दिया है, आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उस कुत्ते की डर की वजह से कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो कहीं आपको काट ना ले। तो दोस्तों इसका मतलब है कि दुश्मन ने आपकी तरक्की में या आपके सुकून में, आपके इत्मीनान में बंदिश किसी भी तरह की लगाई हुई है। अब वो हो सकता है जादू की बंदिश हो, जादू से बंदिश करवाई गई हो, या ये भी हो सकता है कि किसी और तरह से उसने आपका काम रुकवाया या आपकी तरक्की रुकवाई है। दोस्तों आप जब हमारा पुराना वीडियो देखेंगे उसमें जादू की तोड़ का मैंने बहुत जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा ताकतवर आपको अमल बताया और बेहद आसान है। ये आप खुद करेंगे तो आपको इससे फौरी तौर पर फायदा होगा। आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। अगर आपने देखा है कि कुत्ता आपके घर का है और वो पालतू कुत्ता है, यानी कि आपका अपना डोमेस्टिक डॉग है, पालतू कुत्ता है, और उसके साथ आप खेल रहे हैं, तो इसका मतलब कोई खास नहीं है। ये है कि नॉर्मल आपके आने वाले दिन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गुजरेंगे। हाँ, लेकिन अगर ये आपका अपना कुत्ता नहीं है या आपके घर में कुत्ता है ही नहीं, कोई भी आपने कुत्ता नहीं पाला हुआ है, तो इसका मतलब है आपके रिस्क से रिलेटेड, यानी कि पैसे से रिलेटेड। और उसका मतलब ये है कि आपको किसी तरह से आपका काम रुकेगा या आपको नुकसान होगा, या जिसे हम कहते हैं कि स्टैग्नेशन हो जाएगा, काम आगे बढ़ेगा नहीं। इसी तरह दोस्तों सांप के बारे में है, यानी कि स्नेक। अगर आपने देखा है कि सांप कहीं पर है और वो उसने आपको काट लिया है, तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपको देखना है कि आपके आगे पीछे दाएं बाएं कौन दुश्मन है। वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, पास पड़ोसी भी हो सकते हैं, ऑफिस के लोग भी हो सकते हैं, कौन है। आपको मोहतात रहना है। अगर आपने देखा है कि आपके पास से सांप निकल गया, उसने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो इसका मतलब है दुश्मन है, दुश्मन बड़ा है, लेकिन वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा अल्लाह के फजल और उसके करम से। और अगर आपने छोटा सांप देखा है तो इसका मतलब छोटा दुश्मन, बड़ा सांप देखा है तो इसका मतलब बड़ा दुश्मन। और अगर आपने हरे रंग का सांप देखा है तो इसका मतलब है काफी बड़ा दुश्मन। या उड़ने वाला आपने सांप देखा है तो इसका मतलब भी बहुत बहुत बड़ा दुश्मन हुआ। उससे आपको मोहतात रहना है। अगर आपने देखा है कि सांप आपने मार दिया तो इसका बहुत जबरदस्त मतलब है कि आप दुश्मन को खत्म कर देंगे। खत्म का मतलब, खत्म का मुराद ये है कि मतलब दुश्मन आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। खत्म का ये मुराद है, कोई उसको जान से मारने का मतलब नहीं है। वो अपने आप अल्लाह के फजल से दुश्मन आपको कोई भी जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगर आपने देखा है कि आप आगे जा रहे हैं और सांप आपके पीछे आ रहा है और आप भाग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन आपको भारी तरीन नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। इसी तरह दोस्तों जैसे कि हम लोग अक्सर देखते हैं जिन वगैरह को, जिसको हम जिन कहते हैं, जिन्नात कहते हैं, भूत कहते हैं। तो अगर आपने देखा है कि आपके घर में कोई जिन है कहीं पर, तो आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। हर वक्त आपको, हर वक्त से मुराद ये है कि सुबह उठने के बाद आपको तीनों कुल वल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 21-21 बार आप पढ़ के अपने ऊपर दम करना है। शाम को असर के बाद यही सेम तादाद में आपको दम करना है। रात में आपको सोते वक्त भी सेम तादाद में आपको दम करना है। और आपको सुबह और शाम 21-21 मरतबा आयतुल कुर्सी भी अपने ऊपर फूकनी है। अगर आपने देखा है कि घर में जिन है और वो आपकी तरफ देख रहा है, आपको घूर रहा है, तो इसका मतलब भी नुकसान है। किसी भी तरह का आपको जिंदगी में नुकसान हो सकता है। ज्यादातर इसका मतलब होता है माली नुकसान या स्ट्रेस, काफी भारी स्ट्रेस या टेंशन किसी भी वजह से। दोस्तों अगर आपने शेर को देखा है तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन आपका बहुत बड़ा है। अगर आपने शेर को देखा है कि वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन आपके ऊपर किसी भी तरह का वार कर सकता है, सामने से या छुप के या पीछे से। अगर आपने देखा है कि आप जा रहे हैं कहीं पर भी और
کہیں آپ کے دائیں یا بائیں کہیں پر بھی یا سامنے کہیں پر بھی شیر ہے اور وہ بنا دیکھے آپ کو اپنے راستے چلا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی مصیبت اللہ نے ٹال دی ہے اور دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ دشمن کہ آپ کو شیر نے فزیکلی نقصان پہنچایا اور کاٹ لیا ہے یا آپ کے اوپر اٹیک کیا، تو اس کا مطلب دشمن آپ پر اٹیک کر سکتا ہے کسی بھی طرح کا۔ اگر آپ نے دیکھا ہے خواب میں کہ آپ شیر کا گوشت کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں بہت جلدی اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے بہت زیادہ عزت ملے گی، آپ کا رتبہ بڑھے گا، آپ کا پروموشن بھی ہو سکتا ہے، آپ کو پیسے سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ شیر کے اوپر سواری کر رہے ہیں، یعنی کہ شیر کی پیٹھ پہ بیٹھے آپ سواری کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت بہت بڑا، جو کوئی آپ کا بہت بڑا دشمن ہے، بہت زیادہ بڑا دشمن ہے، اس کو آپ اللہ کے فضل و کرم سے جھکا دیں گے اور وہ آپ کو کسی بھی طرح کا انشاءاللہ تعالی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، اور آپ کے مرتبے میں، آپ کی عزت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، آپ کے پیسے میں اضافہ ہوگا، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں اوور آل ویل بینگ، ہر طرف سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کو سکون ملے گا۔ اگر آپ نے اپنے کو تیرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی کہ سوئمنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر آپ نے اپنے کو کسی بہت زبردست بہت بڑے سمندر میں تیرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوئی دلی خواہش ہے جو بہت بڑی خواہش ہے، مطلب یہ کہ آپ کا کوئی دنیا میں بہت بہت بڑا ایمبیشن ہے، وہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اور اس کے حکم سے پورا ہوگا، جو کہ مشکل بھی ہے لیکن پورا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے کو بہت بڑے سمندر میں تیرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے۔ اگر آپ نے اپنے کو دیکھا ہے کہ آپ پانی کے اوپر، چاہے وہ ندی ہے یا سمندر ہے، اس میں جو پانی ہوتا ہے اس کے اوپر آپ چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ بہت دینی ہیں، بہت آپ سوجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں دین کے مسئلوں میں، اور آپ کو مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ آ، جسے ہم کہتے ہیں اللہ والے ہیں، اور آپ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے پانی میں چلنے کا، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے آپ کبھی آنے والے وقت میں کسی بہت مشکل سفر پہ جائیں، اور اس سفر پہ آپ صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس سفر کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو سفر میں کامیابی ملے گی۔ آپ اپنے جسے ہم کہتے ہیں فائنل ڈیسٹینیشن، اپنے فائنل مقام پر پہنچیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اللہ کے سہارے آپ وہاں تک پہنچیں گے۔ دوستوں، یہ میں نے کچھ آپ لوگوں کو خواب سے متعلق چیزیں بتائی ہیں۔ آپ لوگوں کو جو کوئی بھی آپ لوگوں کا خواب ہے جس وجہ سے آپ الجھن میں ہیں، پریشانی میں ہیں، آپ ضرور ہماری فیس بک پر لکھیے یا کمنٹ سیکشن میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، بہت جلدی آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو کل نہیں تو پرسوں اس خوابوں کی تعبیر کا، خوابوں سے متعلق آپ کو اس پورا ڈیٹیل، آپ کو خوابوں کی بارے میں آپ کو بہت جلدی ہی کل یا پرسوں انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 آئے گا، وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھیے، ضرور سنیے گا۔ السلام علیکم۔